तो लास्ट 50K वाली वीडियो के बाद मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली थी। अब ऐसा नहीं है कि मैं आलसी हूँ, बट आई हैड नो आइडिया कि किस कॉन्सेप्ट पर रील बनाऊं। खाओ मां कसम। बट हंसते हंसते मुझे रोना भी आ रहा था, बिकॉज डे बाय डे मैं लेट हो रहा था। देन आई सॉ दिस CGI एड्स ऑन माई फीड और सोचा कि क्यों ना यही बनाते हैं। देन मैं और मेरा दोस्त निकल गए शूट पे, और वहां पर मल्टीपल टेक्स लेने के बाद हमने ये वाला टेक फाइनल किया। एंड नाउ लेट्स मूव इनटू द ट्यूटोरियल। बिफोर मूविंग फर्दर इनटू द वीडियो, मैं आपको बता देता हूं कि कौन से एड ऑन्स हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगा यहाँ पर FSpy एप्लीकेशन का, जिससे हम पर्सपेक्टिव निकालेंगे, और उसके बाद मैं यूज करूंगा FSpy इंपोर्टर, जिससे हम उसी फाइल को इंपोर्ट करेंगे। एंड द थर्ड इज जियो ट्रैकर, जिसकी मदद से मैं कैमरे का मोशन निकालूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं FSpy में, और उसके बाद मैं सेट कर लूंगा यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट। तो मैं यहाँ पर Y और Z को एज ए वैनिशिंग पॉइंट सिलेक्ट कर लूंगा, और दोनों को अकॉर्डिंगली सेट करने के बाद मैं पिवट पॉइंट को रख दूंगा सेंटर में, और फिर इसे हम कर लेंगे सेव। देन मैं उसी फाइल को कर लूंगा ब्लेंडर में इंपोर्ट। सो नाउ यू कैन सी दैट कि ये कैमरा पर्सपेक्टिवली इंपोर्ट हुआ है। देन हम ले लेंगे एक क्यूब और उसे कर लेंगे हम बिल्डिंग के अकॉर्डिंगली सेट। देन एडिट मोड में जाकर मैं वर्टेक्स सिलेक्ट करके इसे और रिफाइन कर लूंगा। अब मुझे पता है ये तो, बट इन आर केस दिस विल बी वर्किंग। अब साइड वाले पैनल से मैं कर लूंगा जियो ट्रैकर को ओपन। अब यहाँ पर क्लिप में मैं इंपोर्ट कर लूंगा अपनी मेन क्लिप को। यहाँ पर जियोमेट्री में क्यूब और कैमरा में ओरिजिनल कैमरा सिलेक्ट करने के बाद मैं टैप कर दूंगा री एनालाइज पे। आपके केस में ये एनालाइज आएगा, मैंने ऑलरेडी इसको एक बार एनालाइज किया है, तो इन माई केस इट इज शोइंग री एनालाइज। देन फ्रेम सिलेक्ट होने के बाद ये इस फुटेज को कर लेगा एनालाइज। देन कैमरा को सिलेक्ट करके मैं टैप कर दूंगा ऑन स्टार्ट पिन मोड। देन ट्रैक फॉरवर्ड क्लिक करते ही ये ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। देन ट्रैकिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मैं टैप कर दूंगा ऑन एग्जिट पिन मोड, एंड नाउ यू विल सी कि ये कितना प्रॉपर ट्रैक हुआ है। अब यहाँ तक हमारा ट्रैकिंग का काम हुआ खत्म। अब चलते हैं मॉडलिंग में। देन ट्रैक हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने कर ली प्रॉपर मॉडलिंग। देन मैं यहाँ पर सीन में इंपोर्ट कर लूंगा इस एप्पल अल्ट्रा वॉच को। ये भैया आए थे अपने पास अल्ट्रा वॉच लेने के लिए, ले लिया भैया अल्ट्रा वॉच। कैसी लगी क्वालिटी? अच्छी है। देन मैं यहाँ पर इसे कर लूंगा पर्सपेक्टिवली सेट। देन आई प्रेस कर कर यहाँ पर हम कर लेंगे की फ्रेमिंग, एंड नाउ यू कैन सी द वॉच इन द मोशन। और अब मैंने भी सेम प्रोसेस फॉलो करके इसे कर लिया था एनिमेट, एंड इन माई केस दिस इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। देन मटेरियल प्रीव्यू ऑन करने के बाद हम देख सकते हैं इसका टेक्सचर। अब ये जो वॉच है ये हमारे मॉडल से कोलाइड कर रही है, बट इन आर केस थोड़ा बहुत चलता है, बिकॉज इफ वी सी इन द फ्रंट व्यू ये कुछ भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। एंड नाउ अगर मैं इसका रेंडर प्रीव्यू ऑन करता हूँ तो ये विजिबल नहीं होगा। अब इसी चीज को फिक्स करने के लिए हम चले जाएंगे वर्ल्ड प्रॉपर्टी में। देन वहां पर कलर को टैप करके हम चूज कर लेंगे एनवायरनमेंट टेक्सचर। देन टेक्सचर सिलेक्ट करने के बाद अगर हम रेंडर प्रीव्यू ऑन करते हैं तो इसका टेक्सचर भी विजिबल है और ये एनवायरनमेंट से मैच भी कर रही है, बट इसकी शैडोज एक्यूरेट नहीं है। तो इसकी शैडोज को मैच करने के लिए हम चले जाएंगे शेडिंग में, और यहाँ पर टेक्सचर को सिलेक्ट करके मैं प्रेस कर दूंगा Ctrl+T। अब यहाँ पर करना कुछ ज़्यादा नहीं है, बस रोटेशन वाले पैनल में XYZ को छेड़ कर हमें डिजायर्ड शेडो लानी है। तो इन माई केस X-40 और Z25 करने के बाद मेरी डिजायर्ड शेडो आ चुकी है। एंड नाउ दिस इज द फाइनल स्टेज, जहाँ पर हमें इस मॉडल को एज ए शेडो कैचर यूज करना है ताकि सिर्फ और सिर्फ हमें शेडो दिखे। तो सबसे पहले मेक श्योर कि आपकी रेंडर प्रॉपर्टीज में रेंडर इंजन EV की जगह साइकिल्स हो। अब मॉडल को सिलेक्ट करके चले जाएंगे हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में, और वहां विजिबिलिटी में हम कर देंगे शेडो कैचर को ऑन। अब सेम प्रोसेस को आपको सारे मॉडल के साथ रिपीट करना है। अब नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पर शेडोज जो है वो बहुत ही परफेक्टली काम कर रही है। और ये सब होने के बाद हम यहाँ पर कर लेंगे रेंडर एनिमेशन, और अब हमारे ब्लेंडर का काम हुआ खत्म।
अब अगर हम कंपोजिटिंग की बात करें तो उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, तो सबसे पहले है यहाँ पर स्लाइड इफेक्ट, तो उसके लिए लेट्स मूव इनटू आफ्टर इफेक्ट। तो सबसे पहले मैंने यूज करी ये वाली फ्रेम। अब ये वॉचेस जो स्लाइड में आ रही है, मैंने इन्हें स्क्रीन रिकॉर्ड किया था फ्रॉम स्केचफैब एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर इन्हें यूज कर लिया। देन यहाँ पर थोड़ा मास्किंग का यूज करके एंड टेक्स्ट का यूज करके मैंने इसे कर लिया था फुली रेडी। और मेन सीन में लाने के बाद यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिख रहा था। अब यहाँ पर होलोग्राम वाला इफेक्ट देने के लिए मैंने यूज कर लिया है बैट टीवी 2। देन हम यूज कर लेंगे ग्लो एंड दोनों की सेटिंग्स को अकॉर्डिंगली सेट करने के बाद दिस विल स्टार्ट लुकिंग समथिंग लाइक दिस। एंड नाउ वी आर डन विद दिस स्लाइड इफेक्ट। और दूसरा यहाँ पर पॉप इफेक्ट जो कि स्लाइड की स्टार्टिंग में ही आएगा, तो उसके लिए यूज कर लेंगे हम सीसी फ्लो मोशन एंड इस पॉइंट को पोजीशन कर लेंगे हम सेंटर में। देन यहाँ पर हम अमाउंट में की फ्रेमिंग लगाने के बाद कर लेंगे ये इफेक्ट अचीव। और अगर आप इसका अमाउंट ज्यादा बढ़ाते हो तो दिस इफेक्ट विल गो क्रेजी। हमारा ये पॉप इफेक्ट हो चुका है रेडी। देन आफ्टर सम साउंड डिजाइन एंड फाइनल एडजस्टमेंट आवर फाइनल वीडियो इज रेडी।